been developing before our eyes. जी, बाकी लोग कहाँ हैं? जी, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। लोग तो ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। चैप्टर जो आज का है वो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। एसीएल की क्लास है। अब तक जो है वो हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ चुके हैं, एक हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज द लास्ट ऑप्शन, so today we are going to discuss the remedies for breach of contract and what remedies actually mean. वो हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। Remedy can be defined as the manner in which a right is enforced or satisfied by a court when some harm or injury recognized by the society as a wrongful act is inflicted upon an individual. तो सबसे पहली चीज आसान अल्फाज में कि एक बंदा जिसके कॉन्ट्रैक्ट जिसका ब्रीच हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से उसको कोई फिजिकल मेंटल या कोई हार्म जो उसको हुआ, तो उसके खिलाफ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि उसको उसका जो क्लेम था, अब वो सेटिस्फाई तो नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच कर दिया गया है, लेकिन क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास। तो तीन तरह की डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो उसके पास अवेलेबल हैं इस सिचुएशन में। रेमेडी अवेलेबल इन कॉमन लॉ, इक्विटेबल रेमेडीज और क्वांटम मेरिट क्लेम। ये तीन डिफरेंट किस्म की रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी उसको। तो अब जो पहली है, जो कॉमन लॉ की रेमेडीज हैं, damages and action for the price are common law remedies and are more frequently sought when a remedy is needed for breach of contract, since they arise as of a right. The object of such a remedy is not to punish the party at fault, but to compensate the aggrieved party pecuniary loss है, as far as money can do so.
अच्छा, सॉरी, कुछ लोग कह रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा कि मैं लिंक खुद भी देख लूं कि ये लिंक जो है वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, damages in action for the price are common law remedies and are more frequently sought when a remedy is needed for breach of contract. नॉर्मली जो लोग जो रेमेडी क्लेम करते हैं वो प्राइस की होती है। डैमेजेस क्लेम की जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना होने की वजह से, सपोज मैंने रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करना था, और रॉ मटेरियल जो है वो मुझे सप्लाई करने के लिए उन्होंने कहा था कि सप्लाई कर देंगे, और फिर उन्होंने नहीं किया। मुझे मटेरियल कहीं और से अरेंज करने पड़े क्योंकि मैंने भी आगे सप्लाई करने थे, और वो चीज़ मुझे महंगी पड़ी है। मैं प्राइस की जो डैमेजेस हैं वो मैं कोर्ट में जाके और क्लेम कर लेता हूँ कि मुझे दिलवाए जाएं। इन दिस केस कोर्ट जो है वो अगर वो दूसरा बंदा वाकई ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मुलविस पाया गया, तो कोर्ट उस बंदे से कहेगी कि इसको डैमेजेस आप पे कर दें। जो एक्स्ट्रा प्राइस इसको पे करनी पड़ी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट आपने फुलफिल नहीं किया है, तो वो प्राइस जो एक्स्ट्रा है वो इसको पे कर दी जाए। ये कॉमन रेमेडी है जो कि अ, बहुत से लोग जो हैं वो इसको अवेल करते रहते हैं, और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो इस चीज़ के होते हैं। इक्विटेबल रेमेडीज हैं। इक्विटेबल रेमेडीज आर द कोर्ट ordered action that directs parties to do or not to do something. In other words, equitable remedies are only appropriate in specialized circumstances. For example, monetary damages would be inadequate compensation for the breach of an agreement. Specific performance and injunction are equitable remedies. अब आपने एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है वो शामिर अहमद साहब जो हैं वो एक सर्जन है, और ये सर्जन ऐसे हैं जो कि अ, कोई हार्ट के कोई बहुत ही कोई स्पेशलाइज्ड किस्म की का ये ऑपरेशन करते हैं, और जो टेक्निक इनके पास है वो सपोज बीटिंग हार्ट सर्जरी है। तो बीटिंग हार्ट सर्जरी जो है वो सिर्फ यही कर सकते हैं पाकिस्तान में, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे लिए वो जो पैसों की रेमेडी है वो कोई मायने नहीं रखती है, और मैं कोर्ट में जाके ये कह दूं कि इस बंदे से ही कोर्ट जो है वो मुझे ऑपरेशन करवा के दे। तो अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है, इक्विटेबल रेमेडीज आर द कोर्ट ऑर्डर्स। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है, आर द कोर्ट ऑर्डर्ड एक्शन दैट डायरेक्ट्स पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोर्ट ऑर्डर कर दे शामिर साहब को कि शामिर साहब, टाइम आपके पास है या नहीं है, मसरूफ आप हैं या नहीं हैं, आपने इस बंदे का ऑपरेशन लाजमी करके देना है, क्योंकि जो टेक्निक आपको आती है वो किसी और को नहीं आती है। और इस बंदे का की आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, बात हुई थी इसकी आपसे, और आपने एग्री किया था। अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, और ये बजिद है कि इसने आपसे ही करवाना है, तो आप इसको ऑपरेशन परफॉर्म करके दें जो प्राइस आपकी एग्री हुई थी। तो अब शामिर साहब को वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके देना पड़ेगा। और
यहां पे क्या है, डैमेजेस हैं और एक्शन फॉर प्राइस जो ऊपर वाली है कॉमन लॉ रेमेडीज है। और इक्विटेबल रेमेडीज वो हैं कि पैसा उसका नेमुल बदल नहीं है, पैसे में रेमेडी आपको दे दी जाए, पैसा आपको दे दिया जाए, वो उसका नेमुल बदल नहीं है, तो आप कहें कि नहीं, ये जो इसके पास स्किल है, मुझे इसी स्किल को यूज करते हुए अपना मामला हल करना है, तो कोर्ट के थ्रू फिर आप ये काम करवा सकते हैं। क्वांटम मेरिट क्लेम है। क्वांटम मेरिट क्लेम इज कैटेगराइज्ड एज अ क्लेम इन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। The aim of such an award is based on an implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit is likely to be sought where one party has already performed part of his obligations and the other party then repudiates the contract. वो खत्म कर दे उसको, एक पार्टी परफॉर्म कर दे, आधा काम वो करे, पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस वो फुलफिल करे, और दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, तो इसको क्वेज़ी कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। हाफ कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ हुआ था फुलफिल और हाफ अभी रहता था, और दूसरे बंदे ने जी जी उसको ब्रीच कर दिया। जी, क्वेश्चन है कोई? जी अफा, बस यही है। अच्छा मैं लाता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे को इंटरनेट इश्यूज थे यहाँ पर, दैट्स व्हाई मैं क्लास में लेट आया। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी, अच्छा, ये इसका खुलासा है इसका क्वांटम मेरिट का। क्वांटम मेरिट का क्लेम या क्वांटम मेरिट की रेमेडी उस वक्त आपको दी जाती है, क्वांटम मेरिट की रेमेडी आपको उस वक्त अलॉट की जाती है जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी की तरफ से कुछ हद तक, बेशक आधा या कुछ हद तक कंप्लीट किया जा चुका हो, और उसकी इंटेंशन भी हो कि वो उसने मजीद आगे भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे। अब आप ये क्लेम कर सकते हैं कि कोर्ट से कहा जाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि हमारा एक्ट पूरा करवाया जाए। Provided the injured elects to treat the contract as terminated until and unless वो खुद कह दे कि यार ठीक है चलें, जो जितना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, जो रह गया वो रह गया। इस केस में भी जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है उतने की वो अमाउंट कोर्ट से कह के और क्लेम करवा सकता है। तो तीन किस्म की रेमेडीज हो गई, कॉमन लॉ रेमेडीज हैं, डैमेजेस एंड एक्शन फॉर प्राइस है, इक्विटेबल रेमेडीज हैं जब प्राइस मामले का हल ना हो बल्कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही मामले का हल हो, और तीसरी चीज जो है वो क्वांटम मेरिट क्लेम है जिसमें आधा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आधा अभी रहता था, और आप कहें कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा लें या फिर आप कोर्ट से ये कहें
कि जितनी परफॉर्मेंस हो गई ठीक है, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करना चाहता, जितनी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की हो गई उतने के पैसे मुझे अदा कर दिए जाएं। अब रेमेडीज जो हैं फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स उनकी रिसिजन है, रेस्टिट्यूशन है, डैमेजेस हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इंजंक्शन है, क्वांटम मेरिट है, एक एक करके। और ये बेसिकली ये 6 की 6 जो हैं ये फॉल इन्हीं 3 में से किसी एक कैटेगरी में करेंगे, कॉमन लॉ रेमेडीज में, इक्विटेबल रेमेडीज में, या क्वांटम मेरिट क्लेम। रिसिजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइंड कर दिया आपने। Rescission is putting an end to a contract। दोबारा से, क्योंकि काफी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, 3 टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। इस वीक के एंड तक इंशाल्लाह 3 टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके होंगे। एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, एक डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट था, और एक ये रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इन्हीं 3 के हिसाब से पेपर आपका बनेगा। इन्हीं 3 चैप्टर्स में से पेपर ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ही है। पेपर जो है वो नेक्स्ट मंडे से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और 30% उनकी वेटेज है। प्रॉबेबली 3 से 4 वेरिएशंस इनकी होंगी पेपर्स की, और आपके डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे पहले आपने लास्ट टाइम भी जो है वो पेपर आपने दिए होंगे, तो पेपर जो है वो वैसे ही डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पेपर अलॉट किया जाएगा, और वो उस लिहाज से उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो रिसिजन इज पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, ये बात भी हम डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। Rescission means a right not to perform your obligation. In case of breach of a contract, the promisee may put an end to the contract. In such a case, the aggrieved party is discharged from all the obligations under the contract and is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained because of the non-performance of the contract. ये इसका खुलासा है पूरी बात का। डिसीजन मीन्स अ राइट नॉट टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी जो है वो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की नहीं होगी। व्हेन इज rescission granted? The court may grant rescission in the following 2 cases: where the contract is voidable at the option of the aggrieved party, or where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and defendant is more to blame than the plaintiff. Defendant कौन होता है? जिस पे मुकदमा हुआ होता है। और प्लेंटिफ कौन होता है? जो कि एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो कि जिसके साथ ज्यादती हुई है या जिसने मुकदमा किया हुआ है, उसको प्लेंटिफ कहेंगे।
सवाली ये है, और डिफेंडेंट वो बंदा है जो कि डिफेंड करने से डिफेंडेंट है। ये वो बंदा है जिस पे क्लेम किया गया है, और अब इसने चीज को, जो क्लेम किया गया है, जो सवाल इसके ऊपर उठाया गया है, इसने अब उसको डिफेंड करना है। A agrees to ये एग्जांपल, A agrees to supply, सॉरी, A agrees to supply 10 tons of wheat to B on 20th November. B promises to pay for the goods on its receipt. A does not supply the goods on the due date. Here B is discharged from liability of paying the price. B is entitled to rescind the contract and to claim compensation for the damage which he has sustained because of non-supply of goods on the due date. सिंपल सी एग्जांपल है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? हसीब अहमद, मोहम्मद हसनैन बता दें। चलें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? हसन जमाल, अहमद रियाज, मोहम्मद हसनैन। यस सर। क्या क्वेश्चन किया है मैंने? सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर जो कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। कानूनी तौर पे लागू नहीं होता या कुछ और बात है? बाबा, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अहमद रियाज साहब, वो नेक्स्ट वीक पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। यार अगर नहीं आता तो सिंपली यही बता देना, काफी है कि ये आपको नहीं आता। यस सर। मैंने कहा अगर ना आता हो तो बस सिंपली ये कह देना भी काफी है कि नहीं आता। आप लोग सारे बिल्कुल खामोश और गायब हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आती कि क्लास में आप हैं नहीं हैं, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, कोई है भी या नहीं है। तो
नेक्स्ट वीक पेपर होने वाला है, तो पेपर कैसे देंगे? चले, मैं फिर अपने आप को ही सुना लेता हूं, पेपर में फिर आप लोग देख लीजिएगा। द कोर्ट में ग्रांट rescission in the following two cases where the contract is voidable at the option of the aggrieved party and where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and defendant is more to blame than the plaintiff। दो चीजें कि where the contract is voidable at the option of the aggrieved party, क्योंकि rescission में हमने देखा ही है कि means a right not to perform your obligation। तो ये तभी है कि अगर वो एक बंदे के लिए के हाथ में ये पावर जो है वो दे दी जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ना करे, तो ये चीज़ जो है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि एक पार्टी के पास ये इख्तियार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है। वॉइडेबल मीन्स के नाकारा करार दे देना, ये इख्तियार एक बंदे के पास है कि इस चीज़ को हम फुलफिल करें या इसको ख़त्म कर दें और इसको छोड़ दें। Where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff। कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल है और जो डिफेंडेंट है उसकी गलती ज्यादा है, इस केस में भी rescission जो है वो कोर्ट ग्रांट कर देती है। The court may not grant rescission in the following cases where the aggrieved party has expressly or impliedly ratified the contract, where owing to the change of circumstances the parties cannot be restored to their original positions, where the third party has acted in good faith and for consideration, where only part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from rest of the contract। अब ये वो सारी चीजें हैं जिसकी बेस पे कोर्ट आपको rescission ग्रांट नहीं करेगी, यानी कि आप अगर परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप ना करें, कोर्ट आपको ये अलाउ नहीं करेगी इन केसेस में। अब ये केसेस क्या क्या हैं कि जैसे where owing to the change of circumstances the parties cannot be restored to their original positions। बात काफी आगे बढ़ चुकी है, गल बढ़ गई है मुख्तारिया, सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। तो पार्टीज, एक पार्टी ने जिसने इनकार किया था कि मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, उस पार्टी ने गुड्स डिलीवर आपको नहीं किए, किसी और को कर दी हैं और अब उसके पास मजीद सामान है ही नहीं। जिस पार्टी जो दूसरी अग्रीव्ड पार्टी थी जिसके साथ ज्यादती हुई, उस बंदे ने, आपने उसको सामान डिलीवर नहीं किया, उसने सामान कहीं और से पकड़ के और उसी प्राइस में और आगे जो है वो
गुड्स डिलीवर भी कर दिए हैं जो उसने करने थे, और अब तो कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, और द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, तो फिर कोर्ट कहेगी कि ठीक है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आपने वैसे भी आगे बढ़ा दिया है तो अब इस चीज़ को ऐसे ही चलने दें. वेयर द थर्ड पार्टी हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन. आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अवैस के साथ. अवैस ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया. अरसलान साहब ने देखा कि यार मेरे लिए चांस बन रहा है कि मैं इसका सप्लायर बन जाऊं मुस्तकिल बेसिस पे. इन्होंने सामान जो है वो उनको डिलीवर किया, उन्होंने वसूल कर लिया, और बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया. उनकी जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत अदा हो गई. तो अब कॉन्ट्रैक्ट आप रिसाइंड नहीं कर सकते हैं, या आपको ये कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल हो गया है. आधा नहीं बचा है, हो गया है कंप्लीट. तो इस वजह से आपको रिसाइंड करने की जो ऑप्शन है वो नहीं दी जाएगी. where only part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from rest of the contract. आधा काम हुआ है, आधा रहता है, लेकिन वो आधा काम भी जरूरी इतना है कि वो पूरा किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा. तो सारी की सारी फिर यह है कि डिसीजन आपको कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी. सेकंड केस जो है वो रेस्टिट्यूशन का है. रेस्टिट्यूशन मींस return of the benefit received by one party to the contract from the other under a void contract. A pays B 1,000 in consideration of B's promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time एक्सक्यूज मी of. सर. जी जी. सर इंटरनेट हाँ इशू जी. बहुत ज्यादा आ रहा है, और मेरा बार बार क्लास लीव हो रही है, ज्वाइन हो रही है, लीव हो रही है, तो उसके लिए सॉरी जो है ना, अटेंडेंस का इशू आ रहा है, देख लीजिएगा. अच्छा, वैसे तो जो बाकी भी हैं वो कौन सा को क्लास ले रहे हैं, तो मैं तो अपने आप को ही सुना रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि चलें, एटलीस्ट मेरी ये ड्यूटी है कि पेपर मैंने जब आपको बना के देना है तो लेक्चर सबूत के तौर पे हो कि लेक्चर सारे का सारा मैंने अपने आप को सुना दिया था, और आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ. अटेंडेंस वगैरह का कोई इशू नहीं है, आप जहन में रहेंगे. अच्छा, restitution. C is dead at the time of promise. The agreement is void, but B must repay A rupees 1,000. अब ये इसकी एग्जाम्पल है. Benefit received by one party to the contract from another under a void contract. कॉन्ट्रैक्ट बेकार था. जैसे ये है कि ए ने बी को पैसे दिए कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें, और बेटी जो है जिस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस, जब आपने अमाउंट डिलीवर की, बेटी उस वक्त तक फौत हो चुकी थी. अभी ऑब्वियसली फौतशुदा शख्स से शादी तो नहीं हो सकती है. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो बेनिफिट आपने जो वसूल किया है वो बेनिफिट जो है वो रिवर्स कर दिया जाए. रिटर्न ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड. रिटर्न ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, अंडर अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट था ही बेकार, बेनिफिट रिसीव कर लिया गया था, उसको रिवर्स कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए. इसको रेस्टिट्यूशन कहेंगे. फिर है डैमेजेस.
Damages are monetary compensation allowed for loss suffered by the aggrieved party due to breach of the contract. ये सिंपल ही है, इसमें कोई खास ऐसी बात जो है वो नहीं है. टाइम एंड अगेन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है कि अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है, और उस बंदे को जिसको आपका कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने की वजह से, आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से जिसको नुकसान हुआ है, तो उसको वो जो नुकसान है वो पूरा करके देना, या वो जो नुकसान है उसको हम डैमेजेस कह रहे हैं, जो कि वो आपसे क्लेम करेगा कि मुझे ये अमाउंट पे की जाए. The object of awarding damages is not to punish the party at fault but to compensate the aggrieved party. और डैमेजेस भी जो होती हैं वो रीजनेबल अमाउंट है. ये नहीं है कि उसको नुकसान हुआ है 5 रुपए का और वो आपसे 15 रुपए क्लेम कर ले कि जी मेरी गुडविल भी इफेक्ट हुई है, और मार्केट में मेरा एक नाम है कि मैं टाइम पे डिलीवर करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया, तो मुझे जहनी वो हुआ, तो मुझे वो भी पैसे दिए जाएं, तो वगैरह वगैरह. तो एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन, जितना आपका लॉस हुआ है वो लॉस आप क्लेम कर सकते हैं कि इसकी वजह से मैं टाइमली डिलीवर नहीं कर पाया, मुझे मटेरियल कहीं और से अरेंज करना पड़ा जो कि मुझे महंगा मिला इमरजेंसी में. तो वो जो इमरजेंसी की वजह से वो जो महंगी अमाउंट मुझे मिली है, वो महंगी अमाउंट मुझे इससे वसूल करवा के दी जाए. फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, जो कि अभी हमने इक्विटेबल रेमेडीज में हमने बात भी की. Suit for specific performance is an equitable doctrine that compels a party to execute the agreement according to its terms where monetary damages would be inadequate compensation for the breach of the contract. Specific performance, जैसे मैंने आपको एग्जांपल उसकी दी थी हार्ट के ऑपरेशन की एग्जांपल, जैसे मैंने आपको दी थी कि अब वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, दिल का एक ही डॉक्टर है, आंख का ऑपरेशन करवाना है, और वो जो टेक्निक यूज आप करते हैं वो, और अभी आप नई बाहर से सीख के आए हैं, वो यहाँ पे लोग नहीं जानते हैं. मेरे मसले का हल वही है. तो मैं आपसे कहूँ, मैं कोर्ट से कहूँ कि इससे कहा जाए कि ऑपरेशन परफॉर्म करे, यही बंदा करे, उसी टेक्निक के थ्रू करे, और मेरा मसला सॉल्व करवाए. मुझे पैसे नहीं चाहिए, और पैसे मेरे मसले का हल है भी नहीं. पैसे रीजनेबल क्लेम ये दे देगा. रीजनेबल क्लेम से मैं ना बाहर जा सकता हूँ, ना मैं वहाँ स्टे कर सकता हूँ, ना मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ. मैं इसी से कहा जाए कि ये मेरे मसले का हल, क्योंकि है भी इसी के पास. ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो बात हमारी तय हुई थी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करके दें. Specific performance is a discretionary remedy which is allowed only in a limited number of cases. Some of them are listed below. Monetary compensation is not adequate. Actual damage cannot be ascertained, cannot ED होना चाहिए था, ascertained होना चाहिए था due to non-performance. It is probable that compensation in money or non-performance cannot be obtained. There is a contract for sale of rare commodities, or there is a contract for sale of land, building, apartment houses. अब ये सारी चीजें जो हैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट नहीं है. मुझे मकान चाहिए, स्पेसिफिक मकान चाहिए, वो अगर आपने बेच दिया है तो मुझे मकान चाहिए ये इस्लामाबाद में, अब आप मुझे मुल्तान में घर ऑफर कर रहे हैं, तो मुल्तान वाला घर मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो घर चाहता ही इस्लामाबाद में, तो मुझे इस्लामाबाद वाला घर ही कोर्ट लेके दे, जो कि हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था. कोई ऐसी रेयर कमोडिटी है, कोई हीरा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था, ब्लड डायमंड है, अफ्रीका में होता है,
और वो ब्लड डायमंड जो है वो इसने सेल कर दिया। बात मेरे साथ हुई हुई थी, सेल किसी और को कर दिया। तो अब वो जो स्पेसिफिक चीज़ है वो जिस वक्त तक मुझे नहीं मिलेगी, पैसे उस चीज़ का नेमुल बदल नहीं है। कोई पेंटिंग है स्पेसिफिक जिसकी बात हो रही है, और वो वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसकी एग्जाम्पल में आ सकती हैं। Following are the cases where suit for specific performance is not maintainable, where monetary compensation are considered as adequate. जो पेंटिंग थी वो कोई भी बना सकता है, जो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है या कोई रेयर एंटीक जूल है, उस तरह के जूल्स और भी हैं। तो अगर आप ये नहीं खरीद रहे तो और खरीद लें। ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, तस्वीर बना के देने वाले, इसी तरह की तस्वीर और भी बहुत से लोग हैं। तो खाली इसी से ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करना ठीक नहीं है। जब बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अच्छी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो ऑप्शंस क्यों ना अवेल की जाएं। कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, इट टेक्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब कोर्ट में ये तो नहीं है कि उनके बंदे ये देखते रहे कि भाई मकान तामीर हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट में, कहने का मकसद ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट में देर लगेगी या देर लगने के चांसेस हों तो कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। One of the parties is a minor. Contract is inequitable to either party. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी दोनों तरफ से किसी एक पार्टी की तरफ, दोनों में से किसी एक पार्टी की तरफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बगैर भी गुजारा हो सकता है। सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स an order of the court which abstains from, वो जो स्टे ले लेना, वो बेसिकली लॉ की जुबान में इंजंक्शन कहते हैं उसको। वो जो नहीं आपने सुना होगा स्टे ले लिया, स्टे ले लिया, तो स्टे बेसिकली इंजंक्शन कहलाता है। इंजंक्शन मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट व्हिच एब्सटेन्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। दूसरे बंदे को रोक दिया जाए, कोर्ट रोक दे कि जिस वक्त तक इस मामले को फाइनलाइज नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक आपने और कोई काम नहीं करना। जिस वक्त तक मकान का फैसला नहीं हो जाता, मकान विकेट कर दें, उस पे से कब्जा छोड़ दें। Where a party to a contract does something which he promised not to do, the court may issue an order prohibiting him from doing so. वही के उसका रास्ता जो है वो रोक दिया जाए। Thus the injunction is a preventive relief. It is particularly appropriate in case of anticipatory breach of contract where damages would not be an adequate relief. और लास्ट में हमारे पास जो थी वो क्वांटम मेरिट थी, जिसको हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम मेरिट क्या होता है कि हाफ काम हो चुका है और दूसरा बंदा जो है वो हाफ या कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है और फुल अमल दरामद से रोक दिया जाए आपको। In case of the breach of contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of the contract.
Further, the divisibility or indivisibility of performance of the contract may also be taken into account. ये तो हो गई रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इस तरह करते हैं, ये फिर डैमेजेस की क्लेम है कि डैमेजेस किस किस किस्म की हो सकती हैं, और ये हम फिर बाद में देख लेंगे। अभी हम इस तरह करते हैं कि एक ले लेते हैं क्विज। क्विज जो है वो आपने सॉल्व करके और मेल करना है। 15 मिनट्स होंगे आपको, आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए। सर क्विज अभी होगा? बिल्कुल अभी हो रहा है जी। ओके सर। 15 मिनट्स होंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए। स्क्रीन अभी कौन सी अपीयर हो रही है आपके पास? सर काइंड ऑफ डैमेजेस। ठीक है। फिफ्टीन मिनट्स हैं जी आपके पास।
सर अपलोड क्या करना है? ईमेल करनी है, ईमेल, और वो ईमेल मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। मैं अपनी गेम खेल रही हूँ। मामा को बुला रही है। मैं अपनी गेम पापा रिमोट मुझे नहीं दे रही। पापा रिमोट मुझे नहीं